बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑटो दीवाने एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हम आपके लिए एक ऐसे डाले का रिव्यू लेकर आए हैं जिसने टोयोटा का जमूद तोड़ा है और उसने टोयोटा को काफ़ी मार्केट के अंदर डेंट दिया है। टोयोटा की सेल्स काफ़ी ड्रॉप हुई हैं। तो वो कौन सी कंपनी का डाला है पूछते हैं अब्दुल्ला से। जी अब्दुल्ला। वो डाला है BYD का और ये है BYD शार्क 6। तो अब्दुल्ला क्या हमें इसके बारे में बताइए, इसकी प्राइस रेंज के बारे में बताइए। अगर हम इस गाड़ी की प्राइस रेंज की बात करें तो इस गाड़ी की एक्स फैक्ट्री प्राइस 20 मिलियन रुपीज़ है, यानी 2 करोड़ रुपए। और इसको आप कितने नंबर देते हैं? मैं इस गाड़ी को 10 में से 10 की रेटिंग दूँगा। अब्दुल्ला ने दिए हैं 10 में से 10 नंबर। और वो क्यों दिए हैं अब्दुल्ला से पूछते हैं। चलते हैं रिव्यू की तरफ। जी अब्दुल्ला। रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसकी शेप डिस्क्राइब करूँ तो ये आपको लगता है कि जैसे बहुत ही गुस्से में और आपको ये घूर रहा है ये डाला। और इस गाड़ी की अगर आप इंस्पिरेशन देखें तो काफ़ी हद तक लोग समझ गए होंगे कि इस गाड़ी की जो इंस्पिरेशन है वो फोर्ड से इंस्पायर्ड है। फिर इसकी हेडलाइट्स देखें, मोस्ट सिग्निफिकेंट चीज़ इसकी हेडलाइट है और हेडलाइट के साथ जो इसका ये DRL है ना, जो ऑल द वे बोनट के उधर दूसरी हेडलाइट तक जाता है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है। उसके बाद यहाँ पर आपको इसकी LED हेडलाइट्स और हाई बीम इसके यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे LED फॉग लाइट्स दी गई हैं। सेंटर में BYD लिखा हुआ है और यही इसके पीछे इसकी ग्रिल भी दी गई है। यहाँ पर आपको इसका एक फ्रंट कैमरा भी मिल जाता है। और जो ग्रिल अगर आप देखें तो यहाँ से ये पियानो ब्लैक कलर के अंदर है, जबकि ये वाला पोर्शन जो है ये बॉडी कलर के अंदर आ जाता है। ओवरऑल अगर हम देखी जाए जो गाड़ी की जो ऊपर वाला पोर्शन है ये बहुत सिमिलर है फोर्ड रेंजर रैप्टर और F-150 रैप्टर के। अब हम नीचे आ जाएँ तो यहाँ पर आपको ABS प्लास्टिक मिल जाता है। ये आपको स्किड प्लेट स्टाइल इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन ये प्लास्टिक का है और ये सिल्वर पार्ट है। इसके अंदर जो टो हुक्स हैं वो इसके नीचे दिए हुए हैं, काफ़ी हैवी ड्यूटी किस्म के। और यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं। फिर अगर हम बोनट पर आ जाएं तो बोनट पे इस गाड़ी के काफ़ी इन्होंने कैरेक्टर लाइंस बनाई हुई हैं। जैसे एक कैरेक्टर लाइन इधर आ जाती है, उसके बाद यहाँ से एक इन्होंने कर्व बनाया हुआ, क्रीज सी दी हुई है। और बोनट के पीछे अगर आप देखें तो वहाँ पर भी एक काफ़ी बड़ा ABS प्लास्टिक का पार्ट दिया हुआ है। और इसके अंदर भी जैसे इन्होंने ये फिन्स वाली स्टाइलिंग दी हुई है। गाड़ी का जो विन नंबर है वो यहाँ पर आ जाता है। यानी इसका बोनट है वो भी बड़ा कटसी और स्टाइलिश है, काफ़ी स्टाइलिश है। और ओवरऑल अगर हम इसकी लुक को देखा जाए तो काफ़ी बॉक्सी सी इसकी शेप बनाई हुई है। अगर हम व्हील्स की बात करें तो इसके अंदर कंपनी फिटेड डायमंड कट 18 इंच का अलॉय व्हील्स आ जाते हैं और कंपनी से ही इसके अंदर कॉन्टिनेंटल का प्रीमियम टायर आता है। और अगर हम व्हील की बात करें नॉर्मली जो फेंडर की जो फ्लेयर्स होती हैं वो राउंड होती हैं बिल्कुल व्हील की शेप में, लेकिन यहाँ से इन्होंने कर्व एज किया हुआ, फिर इसका बिल्कुल स्ट्रेट है, उसके बाद फिर यहाँ पे कर्व किया हुआ है। और इधर भी इन्होंने फिन्स टाइप स्टाइलिंग दी हुई है। ये ABS प्लास्टिक के अंदर है और इसके साथ यहाँ पर आपको मड फ्लैप भी मिल जाता है। साइड मिरर को देख लें तो साइड मिरर ऊपर से इसका बॉडी कलर के अंदर आता है, नीचे पियानो ब्लैक कलर के अंदर आता है। यहाँ पर आपको इसके कैमरास मिल जाते हैं। बेसिकली इस गाड़ी के अंदर 360 डिग्रीज़ नहीं 540 डिग्री कैमरास आते हैं, यानी कि ये साइड्स फ्रंट और बैक तो दिखाता ही है, उसके साथ गाड़ी के नीचे भी इसके अंदर कैमरास माउंटेड हैं, तो ये गाड़ी के नीचे भी दिखाता है। ओके। यहाँ पर आपको एक LED टर्न सिग्नल भी मिल जाता है। और अगर आप साइड मिरर के ऊपर यहाँ पर देखें तो ये NFC का ऑप्शन दी हुई है। अगर आप चाबी साथ कैरी नहीं करना चाहते तो आपने NFC कार्ड यहाँ पर टैप करना है और गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। और इसी तरह आप उसको स्टार्ट भी कर सकते हैं। यानी कि आपने जब स्टार्ट करना वो कार्ड आपकी जेब में होना चाहिए। कार्ड जेब में होना चाहिए। बाकी आप की भी कैरी कर सकते हैं। ये इस गाड़ी का साइड स्टेप है जो कि काफ़ी हैवी ड्यूटी है और ये भी ABS प्लास्टिक स्टाइल के अंदर दिया हुआ है। और अगर हम डोर पर आ जाएँ तो डोर के सबसे नीचे ABS प्लास्टिक दिया हुआ है। इस गाड़ी के अंदर बहुत सी जगहों पर ABS प्लास्टिक का यूज़ किया गया है और जो कि इसको काफ़ी रगड फील देती हैं। लेकिन ये जो पार्ट्स होते हैं इनकी केयर भी करनी पड़ती है क्योंकि ये ब्लैक कलर इनका फेड भी हो जाता है। फिर अगर हम इसकी इसको बकायदा जिस तरह अपना पॉलिश होती है प्लास्टिक वाली या रबर वाली जैसी पॉलिश होती है और इसके प्रॉपर इन्होंने सोल्यूशंस भी बनाए हुए हैं आजकल। जी। फिर यहाँ पर आपको एक क्रीज मिल जाती है। सिर्फ क्रीज ही नहीं, क्रीज के ऊपर आप देखें तो यहाँ पर एक कैरेक्टर लाइन भी चल रही है। फिर अगर हम ऊपर आ जाएं तो यहाँ से एक कैरेक्टर लाइन स्टार्ट हो रही है जो कि रियर डोर तक जा रही है। ये इतनी कोई प्रोमिनेंट नहीं क्योंकि इसको थोड़ा सा इन्होंने कर्व किया हुआ। डोर हैंडल्स देखें तो इसका काफ़ी ह्यूज डोर हैंडल्स हैं और काफ़ी हैवी ड्यूटी हैं ये। और ये इसकी बॉक्सी स्टाइल के अंदर दी हुई है। ऊपर आपको रूफ रेल्स मिल जाते हैं, काफ़ी हैवी ड्यूटी, और ये भी ब्लैक कलर के अंदर है। बाकी अगर एक चीज़ देखिए नोटिस करें इस विंडो में और इस विंडो में डिफरेंसेस, तो ये फैक्ट्री फिटेड थोड़ी बहुत टिंटेड आती है। जो ग्लास है वो डार्क कलर का है। जी। अब हम पीछे आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखें तो ये इसकी चार्जिंग पोर्ट्स हैं। इस जगह पे ऊपर आपको DC मिल जाता है और
यहाँ पर AC मिल जाता है। DC पे जो इसकी चार्जिंग स्पीड है वो ऑलमोस्ट हाफ एन आवर में ये 0 से फुल चार्ज हो जाता है। उस साइड पर इसका फ्यूल टैंक दिया हुआ है। यहाँ पर इसका मड फ्लैप है और इसके अंदर भी अगर आप देखें तो शार्क एम्बोस हुआ हुआ है। अब हम रेयर एंड पर आ जाते हैं। रेयर एंड पर सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट लेते हैं। आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है और ये आप शटर लिड देख रहे होंगे इसकी, ये आफ्टर मार्केट लगी हुई है, फैक्ट्री से नहीं आती। फिर इसकी जो विंड स्क्रीन, जो रेयर जो स्क्रीन है, उसकी ख़ास बात ये है कि इसकी जो स्क्रीन है वो एक ही पीस के अंदर है, यानी इसके रिवो की तरह कोई पिलर्स नहीं, तो ये आपको ब्लाइंड स्पॉट नहीं बनते। रिवो के अंदर जो आप रेयर व्यू मिरर में देखते हैं तो आपको काफ़ी ऑब्स्ट्रक्शन। अच्छा, ये जो लाइट इसमें अब्दुल्ला दी हुई है, इसका ये लाइट्स इस गाड़ी के अंदर ट्रंक के अंदर 2 आती हैं, सिर्फ इस साइड पे नहीं बल्कि उस साइड पे भी हैं, और दोनों LED लाइट्स हैं। और आप ये यहाँ किस से चीज़ ऑन का भी कर स्पॉट सकते है? हैं। यहाँ पर आप देखें तो ये चार्जिंग पोर्ट है इसके अंदर, जिसके अंदर काफ़ी हैवी ड्यूटी आपको 2 पोर्ट्स मिल जाती हैं। 13 एम्पेयर वाली चार्जिंग पोर्ट्स हैं ये। और अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो आपने इस बटन को डबल प्रेस करना है और इसके अंदर ये शॉक्स भी दिए हुए हैं, सिंगल शॉक है बेसिकली, और बाकी ये वायर इसके अंदर दिए हुए हैं। ये इसका बेड लाइनर है। और बेड की अगर हम स्टोरेज स्पेस की बात करें तो काफ़ी अच्छी इसके अंदर स्पेस इन्होंने दी हुई है। अब हम इसकी टेल लाइट्स पर आ जाते हैं। टेल लाइट्स भी आप देखें फोर्ड रैप्टर इंस्पायर्ड हैं। और उसके अलावा एक एडिशनल पोर्शन ये है कि टेल लाइट के इधर जो है एक कंटिन्यू इन्होंने लाइन की शेप में वो पूरे जो इसका ट्रंक वाला ये पीस है इस पे इन्होंने कंटिन्यू किया हुआ है। फिर ये BYD एम्बोस हुआ हुआ है इसके जो मेटल है उसके अंदर। और यहाँ पर आपको रेयर व्यू कैमरा भी मिल जाता है। BYD शार्क 6 की आपको ब्लैक कलर के अंदर बैजिंग मिल जाती है और यहाँ पर आपको DMO ऑल व्हील ड्राइव की बैजिंग मिल जाती है। उसके साथ ही ये इसके स्टेप दिए हुए हैं यहाँ पे, और इधर लाइट्स भी मिल जाती हैं आपको। नीचे आप देखें तो यहाँ से आप ट्रेलर अटैच कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको यहाँ पे जगह दी हुई है। और स्पेयर व्हील की अगर हम बात करें तो स्पेयर व्हील इस गाड़ी के अंदर नीचे दिया हुआ है। रेयर बम्पर में आपको पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं और वहाँ पे आपको हाई माउंटेड ब्रेक लैंप भी मिल जाता है। उसके साथ ही ये इसकी रिवर्स लाइट्स इधर बम्पर में दी हुई हैं और इसके साथ ही रिफ्लेक्टर भी है। अब हम रेयर सीट्स की तरफ चलते हैं। रेयर सीट्स पे एंट्री और एग्जिट तो मुझे वैसी जीप्स के अंदर बहुत पसंद है जिनके अंदर ये हैंडल्स होते हैं। इनसे आपको अच्छी सपोर्ट मिल जाती है और साइड स्टेप्स के साथ चढ़ने में भी आपको मज़ा आता है। उसके बाद अब हम डोर से स्टार्ट लेते हैं। डोर पे आप ऊपर आ जाएं तो यहाँ पर आपको ब्लैक लेदर मिल जाता है, यहाँ पे भी लेदर दिया हुआ है और ये इसका जो हैंडल है ये इसको काफ़ी स्पोर्टी फील दे देता है। और इसके अंदर आपको रेयर डोर्स के ऊपर भी ट्विटर्स मिल जाते हैं। साउंड सिस्टम इस गाड़ी के अंदर डायन ऑडियो का आता है जो कि चाइना में काफ़ी प्रीमियम साउंड सिस्टम माना जाता है। फिर इसके साथ ही यहाँ पर आपको ब्लैक लेदर मिल जाता है जिसके अंदर ऑरेंज स्टिचिंग मिल जाती है और इसी को इन्होंने एक हैंडल भी बनाया हुआ है। नीचे इसकी डोर पॉकेट्स हैं, यहाँ पर आपको एक कप होल्डर मिल जाता है और ये इसका स्पीकर दिया हुआ है। अब हम नी रूम और लेग रूम की बात करते हैं तो ये इस गाड़ी का बहुत अच्छा है। इवन कि अगर आप इसके जो पाकिस्तान में डाला है दूसरा टोयोटा रिवो, उसके अंदर इतना लेग रूम नहीं है। अगर आप इसको आगे करें तो आगे वाला तंग हो जाता है उसकी सीट को, अगर आप पीछे करें तो पीछे वाला तंग हो जाता है। और इसकी सीट की पोजीशनिंग भी बिल्कुल इस तरह है तो पीछे वाला को इतना कंफर्टेबल नहीं होता। उसका सस्पेंशन भी इतना मजे का नहीं है ना, वो तो यूं आपको हिलाता ही रहता है। इसका सस्पेंशन इज़ वेरी गुड। इसका सस्पेंशन बहुत है, वो आपको ड्राइव में बताएंगे भी हम। ऊपर आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर माइक्स दिए हुए हैं ताकि आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी पे अगर आप कॉल पे बात करें तो आपको अच्छी कनेक्टिविटी दे देता है। और बाकी ये रूफ बीच की इसकी बड़े अच्छे मटेरियल के अंदर दी हुई है, ब्लैक कलर के अंदर है। सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसमें 2 कप होल्डर्स भी हैं। यहाँ पर आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं और इसके अंदर भी आपको यहाँ पे ऑरेंज मिल जाता है, फिर इसके अंदर इधर भी ऑरेंज मिल जाता है और ये सिल्वर है। नीचे आपको एक स्टोरेज स्पेस मिल जाती है और यहाँ पर USB-C पोर्ट और USB जो पोर्ट है चार्जिंग के लिए मिल जाती है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस गाड़ी की टूल किट किधर होती है। इस गाड़ी की टूल किट जो है वो इस सीट के पीछे होती है। आप वहाँ पर इसको पुल करने का, इधर इन्होंने बेल्ट सी दी हुई है, इसको यहाँ से आप पुल करेंगे तो यहाँ पर इसकी तमाम टूल किट, जैक और सारा नेसेसरी सामान है। सीट की इधर ये पॉकेट बनी हुई है, यहाँ पर आपको वार्निंग ट्रायंगल भी मिल जाता है। और जैसी वो इन्होंने बेल्ट इसको पुल करने के लिए दी हुई है वैसे सीट के नीचे भी है। तो अगर आप बैटरीज़ तक एक्सेस करना चाहते हैं तो इसको आपने फ्लिप करना है सीट को और नीचे बैटरीज़ भी हैं इसकी। अब हम ड्राइविंग सीट की तरफ चलते हैं। इसमें भी एंट्री और एग्जिट बहुत मज़े का है इस हैंडल की वजह से। अब हम गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। इसका स्टार्ट स्टॉप बटन ना यहाँ पे है ना इधर है, वो है सेंटर में।
और ये बटन्स जो हैं इसकी लैम्बोर्गिनी स्टाइल है, आपने ब्रेक को प्रेस करना है और यहाँ से गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ये लैम्बोर्गिनी से इंस्पिरेशन ली है, उसके अंदर सेम इसी टाइप के बटन्स आते हैं। इसी को स्लो कर लेते हैं। अच्छा जी, अब डोर पर आ जाते हैं। डोर पे ऊपर आपको लेदर मिल जाता है। इसकी जो ये वाला पोर्शन है ना ड्राइविंग डोर के ऊपर, ये रेयर डोर से चेंज है क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा इन्होंने पीस दिया हुआ है। ये भी लेदर के अंदर है। इन दोनों लेदर्स के टेक्सचर में फ़र्क है थोड़ा सा। ये आपको स्मूथ सा फील होता है, इसमें रफ़ महसूस होता है। फिर यहाँ पर ऑरेंज स्टिचिंग चल रही है। ये डोर हैंडल है, यहाँ पर ट्विटर है। फिर यहाँ पर पावर विंडोज़, लॉक अनलॉक और रिट्रैक्टेबल मिरर्स के स्विचेस दिए हुए हैं। यहाँ पर भी एक इन्होंने हैंडल बनाया हुआ है। ये सेम ब्लैक लेदर विद ऑरेंज स्टिचिंग है। ये इसकी डोर पॉकेट है विद कप होल्डर और यहाँ पर आपको स्पीकर मिल जाता है। यानी 4 डोर्स के अंदर 4 स्पीकर्स भी हैं और 4 ट्विटर्स भी हैं जी। अगर हम सीट की बात करें तो इस गाड़ी की दोनों फ्रंट सीट्स इलेक्ट्रिक हैं। ड्राइविंग सीट तो आपको लंबर सपोर्ट भी मिल जाता है और जो ये अंडर साइज सपोर्ट है इसको भी आप आगे पीछे और ऊपर नीचे कर सकते हैं। फिर ये इस गाड़ी का एसी वेंट है फ्रंट वाला, जो कि वर्टिकल स्टाइल के अंदर दिया हुआ है और इस गाड़ी के अंदर काफ़ी जगह ऑरेंज एक्सेंट्स दिए हुए हैं, जैसे स्टिचिंग हो गई, ये एसी वेंट्स हो गए। एसी वेंट्स का बैकग्राउंड जो है वो स्पेस ग्रे कलर के अंदर इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पे ब्लैक लेदर है विद ऑरेंज स्टिचिंग। यहाँ से आप इसका फ्यूल टैंक ओपन कर सकते हैं और यहाँ से इसका बोनट ओपन होगा। इसके बोनट के अंदर एक चीज़ ये है कि चाइनीज़ गाड़ियाँ आजकल आती हैं, उनको आपने पहले एक दफ़ा ऐसे ओपन करना है तो बोनट अपने जो लॉक है उससे ओपन हो जाएगा, फिर आपको दूसरी दफ़ा ओपन करना पड़ेगा ताकि उसका जो लैच है वो रिलीज़ हो जाए। इसके अंदर कोई लिवर वाला सिस्टम नहीं होता, आपने 2 दफ़ा पुल करके फिर बोनट उठा दें। जैसे जापानीज गाड़ियों के अंदर आप एक दफ़ा बोनट खोलते हैं, उसके बाद आपको अंदर लैच को अपनी उंगली से जो है वो राइट लेफ्ट करना पड़ता है, फिर आप उसको ओपन करते हैं। इसका यहाँ से ही 2 दफ़ा आपने उसको अपना 2 दफ़ा करना फिर बोनट ओपन हो जाएगा। ये इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है जो कि मल्टीमीडिया है और इसके अंदर आप एक बड़ी डिफरेंट चीज़ है जो कि मैंने आज तक किसी गाड़ी में नहीं देखी कि इसका जो इन्होंने ये वाला पोर्शन बनाया हुआ है, यहाँ पे गैप है। ये आपको एक टेरेन मोड और ये ड्राइव मोड की ऑप्शन मिल जाती है और यहाँ पर गैप है। ये इन्होंने ऐसा बनाया हुआ है जैसे स्टीयरिंग का पार्ट हो, लेकिन यहाँ पर गैप है। फिर उसके साथ ये आपकी स्क्रीन के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल, अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल ऑफ और ऑन के हैं। ऑटो पायलट जो है बेसिकली ये नहीं है कि टोटल ऑटो पायलट पे चलती है, आप हाईवे पे चले जाएँ तो आपने ऑटो पायलट पे लगा देनी है, फिर गाड़ी लेंस खुद ही करेगी। फिर यहाँ पर इस गाड़ी का कैमरास की ऑप्शन आ जाती है, ये देखें। अब मैं आपको बताता हूँ 540 का, ये देखें ट्रांसपेरेंसी मोड में चली गई है तो इसके नीचे भी आपको नज़र आ जाता है। उसके बाद अगर हम देखें कैमरा को ऑफ़ कर दें, स्क्रीन की तरफ आ जाएं तो ये इसके एसी का लेआउट है। आप इसको बैक कर दें, फिर इसको यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। ये एक शशका है, बेसिकली इसकी कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इन्होंने ऑप्शन दिया है शशका है ये। फिर अगर हम इसकी सेटिंग्स पर आ जाएं जो मेन इस गाड़ी के अंदर हैं, ये तो मेन स्क्रीन की आ गई जो कनेक्टिविटी है। एडैस पे आ जाते हैं तो ये एडैस को ऑन ऑफ आप मेन यहाँ से कर सकते हैं। फिर इधर सेफ्टी असिस्ट की तमाम ऑप्शंस हैं, जैसे जो इंटेलिजेंट हाई बीम कंट्रोल है, आप सामने से कोई गाड़ी आ रही होगी तो ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगी। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हैं। डाउन हिल असिस्ट का यहाँ पे ऑन ऑफ की ऑप्शन है। ऑटो होल्ड की ऑप्शन है। लेन डिपार्चर असिस्ट की आप सेटिंग कर सकते हैं कि आपको ये अलर्ट दे, वाइब्रेशन करे, दोनों करे, आवाज़ भी दे। फिर आपको ये रोक भी सकती है, यानी वापस लेके आए अगर आप विदाउट इंडिकेटर लेन से बाहर आएँ। उसी तरह एमरजेंसी ब्रेकिंग जो ऑटो ब्रेक आती है, कोई ऑब्जेक्ट सामने आ जाए, रेयर कोलिजन वार्निंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, क्रॉस ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट, यानी कि जब आप किसी सड़क पे खड़े हैं, आपने डोर ओपन करना है तो साथ से गाड़ियाँ निकलेंगी, उसकी भी आपको वार्निंग देगी। रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और फ्रंट क्रॉस, रेयर क्रॉस ट्रैफिक ब्रेक, स्पीड लिमिट चेंज प्रॉम्प्ट टोन, यानी कि आप स्पीड लिमिट भी इसका यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि ये स्पीड लिमिट आपको इसे प्रिवेंट करे या ना करे। उसके साथ ही इंटेलिजेंट स्पीड लिमिट कंट्रोल भी ऑप्शन है। एनर्जी पे आ जाएं तो ये आपको ये तमाम बैटरी की ऑप्शंस दी हुई हैं कि बैटरी कितनी चार्जिंग है। फिर आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, जैसे रीजनरेटिव ब्रेकिंग है, ब्रेक के साथ भी ये चार्ज हो। एनर्जी डिस्प्ले, रेंज डिस्प्ले मोड, और रेंज की डिस्प्ले को आप नॉर्मल भी कर सकते हैं और डायनामिक जैसे ये इस तरह होता है वो भी आप कर सकते हैं। स्पोर्ट मोड मेमोरी, ये मेमोरी सीट्स की तरह काम करता है कि आपने स्पोर्ट मोड में जो सेटिंग की होगी उसको आप यहाँ से ऑन कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर हम व्हीकल पे आ जाते हैं तो इसकी स्टीयरिंग सेटिंग है, ब्रेक असिस्ट मोड है और कंफर्ट पार्किंग वगैरह की ऑप्शन है।
उसके बाद हम लाइट पर आ जाते हैं तो ये हमारी तमाम हेडलाइट्स की हैं। कंफर्ट ड्राइविंग पे आ जाते हैं तो ये तमाम आपके ऑटो की ऑप्शन है, जैसे सैंड ABS हो गया सैंड मोड के अंदर, ऑटो वाइपर आ गया, ऑटो साइड मिरर्स जो हैं वो फोल्ड हो जाएं। फिर ये हेड्स अप डिस्प्ले की तमाम सेटिंग्स हैं। फिर ये आपकी तमाम ये जो इंफॉर्मेशन क्लस्टर है इसकी हाई ब्राइटनेस के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पर AC की आपको आ जाती है सेटिंग्स, इधर सीट्स की आपको सेटिंग्स मिल जाती हैं, वेंटिलेशन और हीटेड इस गाड़ी के अंदर आती हैं, हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स। यहाँ पर लॉक्स की सेटिंग है। टोइंग मोड, आप पीछे ट्रेलर लगाएं तो आप इसमें यहाँ से ऑन कर लेते हैं। कैबिन परसेप्शन, जो ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम है। फटीग ड्राइविंग वार्निंग, इस गाड़ी का फटीग सेंसर यहाँ पे वार्निंग सेंसर यहाँ पे माउंटेड है, यानी अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपकी कहीं से भी तवज्जो इधर उधर होती है तो ये आपको वार्निंग देता है। फिर चाइल्ड प्रेजेंस जो डिटेक्शन है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। फिर ये इस गाड़ी के तमाम सर्विस इंटरवल्स की सेटिंग्स है। ये इसकी स्क्रीन की थी ऑप्शंस, बाकी तो नॉर्मल स्क्रीन्स की तरह ही ये काम करती है। यहाँ पर आपको इसके सेंटर AC वेंट्स मिल जाते हैं और ये वर्टिकल स्टाइल के अंदर है। यहाँ पर भी ऑरेंज एक्सेंट्स हैं और अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो इधर से ये एक ब्लैक लेदर में पार्ट स्टार्ट हो रहा है जिसके अंदर ऑरेंज स्टिचिंग चल रही है, वो थ्रू आउट डैशबोर्ड तक जा रहा है और डैशबोर्ड से कंटिन्यू कर रहा है लेफ़्ट डोर के अंदर। फिर हम इसके गेयर लेवर पर आ जाते हैं। इसी तरह राइट डोर में दोनों साइडों में इसी तरह ही जा रहा है। गेयर लेवर पर आ जाते हैं। गेयर लेवर इसका आपको लगता है जैसे जहाज़ का जो लैंडिंग गेयर की ऑप्शन होती है वो इस टाइप का लगता है। आपको यहाँ से रिवर्स कर लें, फिर ये न्यूट्रल पे आ जाता है और यहाँ से आप पार्क कर लें इसको। उसके बाद ये वॉल्यूम की इसकी सेटिंग्स हैं। उसके बाद ये डाउन हिल असिस्ट, पार्किंग सेंसर्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, फ्रंट डिफॉगर, ऑटो होल्ड, ट्रंक ओपनिंग, स्टार्ट स्टॉप, EV और HEV मोड में आपको शिफ्ट करना है। फिर ये हैज़र्ड्स हैं इसके, यहाँ पर 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, इनके आसपास भी ऑरेंज एक्सेंट्स चल रहे हैं। इधर आप आ जाएं तो ये वायरलेस चार्जिंग की ऑप्शन है और यहाँ पर NFC कार्ड आप रखेंगे। जब आपके पास NFC कार्ड होगा आप यहाँ पे रख दें और फिर गाड़ी स्टार्ट कर लें तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। फिर ये इस गाड़ी का सेंटर आर्मरेस्ट है, ये ग्लॉस ग्रे के अंदर इन्होंने इसका ये वाला पार्ट दिया हुआ है। इसके अंदर कोई बटन स्टाइल नहीं आता, ये ऐसे ही ओपन हो जाता है। इसके अंदर भी अच्छी डीप स्पेस है और यहाँ पर 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट है। USB और USB-C पोर्ट्स भी यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। स्क्रीन के ऊपर आप देखें तो यहाँ पे भी आपको एक स्पीकर मिल जाता है। फिर अगर हम इधर आ जाएं, ये रेयर व्यू मिरर है, ऑटो डिमिंग है, इसके पीछे आपको ADAS का यूनिट मिल जाता है, सन ग्लासेस होल्डर है, LED टच सेंसर लाइट्स हैं, सन शेड्स हैं विद वैनिटी मिरर्स और ऑटो LED लाइट। रेयर सीट्स की तरह ही रेयर यहाँ पर भी आपको माइक मिल जाता है रूफ़ के ऊपर, दोनों साइड्स के ऊपर। फिर आप यहाँ पे देखें तो इधर भी एक स्टोरेज स्पेस दी हुई है। फिर ये इस गाड़ी का डैशबोर्ड है जिसके अंदर काफ़ी अच्छी स्पेस दी हुई है यहाँ पे। अगर हम इधर आ जाएं तो ये इसका जो क्लस्टर है, मीटर भी यही है इस गाड़ी का। तो यहाँ पे आपको TPMS की सेटिंग मिल जाती है, TPMS की डिस्प्ले, और इसके अंदर आपको टायर्स का टेम्परेचर, यहाँ पर आपको बैटरी और फ्यूल रेंज मिल जाती है, बैटरी परसेंटेज, इधर कंबाइंड दोनों की रेंज आपको मिल जाती है। ये बैटरी वोल्टेज है, ये गाड़ी की माइलेज है। यहाँ पे आपको डोर ओपनिंग और क्लोजिंग वार्निंग का डिस्प्ले मिल जाता है और यहाँ इधर तमाम ADAS का डिस्प्ले दिया हुआ। अगर हम ऊपर आ जाएं तो ऊपर आपको हेड्स अप डिस्प्ले भी मिल जाता है जिसकी आप सेटिंग्स जो हाइट की है वो आप इधर से कर सकते हैं, हाइट्स और ब्राइटनेस की। सेफ्टी फंक्शंस की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी के अंदर 8 एयर बैग्स आते हैं, एक ड्राइवर के लिए स्टीयरिंग में, एक पैसेंजर के लिए डैशबोर्ड में, एक ड्राइविंग साइड सीट के अंदर दिया हुआ है, एक पैसेंजर सीट के अंदर दिया हुआ है, 2 इधर मिडल वाले पिलर्स के अंदर दिए हुए हैं और 2 रेयर पिलर्स के अंदर दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको इसके टेरेन मोड्स मिल जाते हैं और इसके अंदर यहाँ पे आपको ये डायल सा मिल जाता है। इसके अंदर एक मड मोड है, एक सैंड है, एक स्नो है और एक माउंटेन भी है यहाँ पे। फिर आप इसको अगर इस तरह कर दें तो आप एग्जिट हो जाएंगे यहाँ से। फिर जो ड्राइविंग मोड की सेटिंग है वो यहाँ पे दी हुई है, इको, स्पोर्ट, नॉर्मल। ये बड़ा डिफरेंस है उन्होंने दिया हुआ है, इधर इन्होंने बड़ा डिफरेंस दिया हुआ और ये आपको मीटर में होता है। नहीं मीटर में होता है लेकिन ये उसके बटन्स और वो स्टाइलिंग बड़ी डिफरेंट है इसकी स्टीयरिंग के अंदर। अब हम गाड़ी की ड्राइव की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, सेफ्टी फर्स्ट, फास्टन सीट बेल्ट। अब हम ड्राइव स्टार्ट करते हैं। ड्राइव की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी की ड्राइव बहुत अच्छी है, बहुत स्मूथ राइड है इस गाड़ी की। अनलाइक अगर आप रीवो की जो राइड देखें वो इस तरह कांपता भी है, पर वो बहुत ज़्यादा स्टिफ भी है। तो ये गाड़ी की सस्पेंशन भी अच्छी है, इसकी पोजीशन भी अच्छी है, जो आपकी पिकअप ट्रक्स वाली पोजीशन होती है, आपको ऊपर से सारा व्यू मिल रहा होता है।
उसके अलावा डैशबोर्ड वगैरह की भी फील इसकी अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और उसके साथ ही यहाँ पर इन्होंने बटन्स भी दिए हैं फिज़िकल, जबकि आजकल की आप देख लें काफ़ी गाड़ियों के 99.9% फीचर्स जो हैं वो स्क्रीन में होते हैं, जो हद से हद यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप और हैज़र्ड्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन इस गाड़ी के अंदर तमाम जो मेन ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं, स्क्रीन में भी हैं लेकिन इधर भी आपको ऑप्शंस मिल जाती हैं। BYD Shark 6 की जो कंबाइंड रेंज है, ड्राइव मोड और टेरेन सिलेक्शन आपको स्टीयरिंग में मिल जाती है, वो 800 किलोमीटर। और बाकी आप बताएं गाड़ी के बारे में, ड्राइव कैसी है? ड्राइव बड़ी इंप्रेसिव है अब्दुल्ला। यानी कि इसने जिस तरीके से इस गाड़ी ने डेंट डाला है ना आपके रिवो को, तो वो वाकई समझ में आता है, क्योंकि जो स्मूथनेस इसके अंदर है या जो आप कह लें कि जो फीलिंग इसके अंदर है वो रिवो के अंदर नहीं है। रिवो ठीक है, एक टोयोटा का स्लोगन है कि जो वो रिलायबल है, तो रिलायबल तो वो है, लेकिन उसमें कंफर्ट बिल्कुल भी नहीं है। इसमें तो कंफर्ट भी है, गाड़ी भी तगड़ी है ये, और इसका अंदर का जो अपना एटमॉस्फेयर है वो बड़ा ज़बरदस्त है। और ख़ास तौर पे ये जो बटन्स और ये जो इसका ये लॉन्च पैड टाइप है, जो इसका आप कह लें गेयर है। अदरवाइज़ गाड़ी का पिकअप हम आपको भी चेक करवाते हैं, पिकअप कितना इसका ज़ालिम है। 8 एयर बैग्स ये ऑफ़र कर रहे हैं और मैनी ऑफ द थिंग्स हैं। गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है और ये रीवो से साइज़ में बड़ी भी है, इसका प्लस पॉइंट ये है। लोग कहते हैं कि रीवो पे हमने जो है 160 डालना है, तो हम थोड़े से और डाल के 20 मिलियन तक जाएँ और BYD ले लें। और रीवो की जो सेल्स हैं उसको काफ़ी अफेक्ट किया है इसने, और ये टोयोटा का खुद का क्लेम है। अब हम इसका पिकअप भी आपको चेक करवाते हैं। सो व्यूअर्स, आर यू रेडी फॉर द पिकअप? रेडी, 1 2 3 गो। पिकअप इज़ ग्रेट, इट्स अमेजिंग। और ब्रेक तो पहले ये आगे गई है ऐसे, और फिर ये इसने सीट के साथ हमें वापस पुश किया। और ब्रेक्स इस गाड़ी की बहुत अच्छी थी, ABS ने अपना पूरा काम किया है। उसके साथ ही आपको फील हुआ होगा कि जब आपने एक्सीलेटर्स को प्रेस किया तो गाड़ी ने थोड़ी सी वाइब्रेशन की है, वो बेसिकली इस गाड़ी का ट्रैक्शन कंट्रोल था। अच्छा, वो ट्रैक्शन कंट्रोल था। आई वाज सरप्राइज, मैंने कहा ये वाइब्रेट क्यों किया गाड़ी ने? 2 दफ़ा 3 दफ़ा गाड़ी ने वाइब्रेट किया। अच्छा, वो ट्रैक्शन ने उसके व्हील नहीं स्पिन होने दिए। लेकिन अब्दुल्ला उसके ब्रेक ने भी बड़ा इंप्रेस किया मुझे। इसका बॉडी वेट भी मुझे अपना काफ़ी ज़्यादा लगा है कि इसका वेट है, काफ़ी ज़्यादा वेट है। और सस्पेंशन का आप देखेंगे, जब आपने ब्रेक लगाई ऐसे आगे खड़ा हो गया बिल्कुल। हाँ, नहीं, इट इज़ वेरी गुड। इसके जो है सस्पेंशन ने और इसके पिकअप ने, इसके ब्रेक ने, इन्हें वाकई जो है सरप्राइज़ किया है और मज़ा आया है इसको चला के। यानी कि इट डज़ नॉट, ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई मुझे कि मैं कोई चाइना की गाड़ी चला रहा हूँ। मुझे लगा जैसे मैं कोई बड़ी सॉलिड जो है कोई चीज़ चला रहा हूँ। खैर, ये तो हम पाकिस्तानियों ने एक इमेज बना लिया है, या हमारा कहना होता है जी कि चाइना, ये फ़लानी चीज़ चाइना की है जी। चाइना बहुत बहुत अच्छी चीज़ें बनाता है। और अगर आप यूरोप, अमेरिका वगैरह में देखो तो एक बहुत बड़ी मार्केट है चाइना की। चाइना बड़ी टॉप की और बड़ी मजबूत चीज़ें बनाता है। इवन आपका जो आईफोन है वो भी चाइना में बन रहा है। चाइना की खास बात यह है कि चाइना हर क्वालिटी की चीज़ बनाता है, हर कंज्यूमर के लिए उसकी चीज़ होती है। तो चाइना की बहुत अच्छी चीज़ भी होती है, फिर लो क्वालिटी में भी चीज़। लेकिन ये है कि चाइना ने गाड़ियों के अंदर ना, पाकिस्तान के अंदर तो एक दफ़ा जो है वो अपना धूम मचाई हुई है। वो गाड़ी पे गाड़ी दे रहा है, गाड़ी पे गाड़ी दे रहा है, नई से नई कंपनी आ रही है। लेकिन जितनी भी गाड़ियाँ मैंने अभी तक चाइना की चलाई हैं, उसमें जो मैंने BYD को चलाया ना, तो ये BYD शार्क का एक्सपीरियंस जो है वो सबसे डिफरेंट है। और ये गाड़ी बहुत अच्छी है और आई रियली रिकमेंड दिस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंजन। बोनेट को ओपन कर लेते हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको डुअल शॉक्स मिल जाते हैं, साइज़ में छोटे हैं लेकिन ये हैवी ड्यूटी हैं। और इसकी अगर आप हिंजेस देखें तो ये भी काफ़ी हैवी ड्यूटी दी हुई है। इंजन की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी के अंदर 1500 सीसी इंजन आता है। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि 1500 सीसी इंजन है लेकिन पावर इतनी ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि 1500 सीसी के साथ यहाँ पे इस गाड़ी का टर्बो भी दिया हुआ है। और अगर हम फिगर्स की बात करें तो ये गाड़ी 435 हॉर्स पावर और 650 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। आज हमने आपको BYD शार्क 6 का एक्सपर्ट रिव्यू दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलेगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगली मुलाकात करेंगे किसी ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ, किसी नई गाड़ी के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। लेकिन आपने तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ऑटो दीवानों को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।